Today we are starting with fifth question. फिफ्थ क्वेश्चन में अ काइट इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर ऑफ द ग्राउंड. ये एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर यहाँ उड़ रही है. ये ग्राउंड से डिस्टेंस है 60 मीटर. ठीक है. स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज़ टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. जो इसकी डोर है, ऑफ कोर्स बिल्कुल सीधी तो पतंग नहीं उड़ सकती, तो डोर इसकी ऐसे टेढ़ी है कहीं पर ग्राउंड पे, ऐसे जहाँ पे अटैच है वहाँ की इंक्लिनेशन 60 डिग्री की है, यानी कि एंगल 60 डिग्री का है. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. स्लैक होता है यहाँ पर जैसे टेढ़ी नहीं हो रही डोर, ऐसे लचक नहीं खा रही, बिल्कुल स्ट्रेट है. तो आपको निकालना है इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये निकालनी है डोर की हाइट कितनी है. तो हाइपोटेन्यूज निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है और एंगल गिवन है. ट्रायंगल का नाम रख रहे हैं हम ABC. इन ट्रायंगल ABC में AB गिवन है आपको 60 मीटर, एंगल C गिवन है 60 डिग्री और एंगल B गिवन है 90 डिग्री. तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा फॉर्मूला होता है. परपेंडिकुलर है 60, हाइपोटेन्यूज पता नहीं कितना है, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ. और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. AC वहाँ चला गया, 60 × 2/√3 बन गया 120/√3. और इसको रेशनलाइज किया √3/√3. ऊपर आ गया 120√3, नीचे आ गया 3 के डेल पे कट गया. ये 40√3 है डोर. अगर आपको √3 की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में 1.73 तो आप लगाओगे, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ देना. ओके. सिक्स्थ क्वेश्चन. अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक. और एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर. ये लड़का है. ठीक है, ये लड़का बनाया मैंने. इसकी हाइट 1.5 मीटर है. ये पॉइंट जो लड़का है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग. उसने बोला अगर ये बिल्डिंग की तरफ चलता है लड़का, यानी इस तरफ चल रहा है, मान लो थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गया, तो पहले तो लड़के की आंखों से एंगल बनेगा, इसलिए मैं लाइन यहाँ ले रही हूँ. ये बेस वाली लाइन नहीं यूज़ होगी, आंखें उसकी यहाँ है टॉप पे. तो उसने बोला एंगल चेंज हो रहा है 30 से 60. हमेशा कॉर्नर पे पहला एंगल, वैसे भी उसने 30 बोला हुआ है, बट जितना लाइन से स्ट्रेट लाइन से पीछे जाओगे एंगल डिक्रीज़ होगा. और जब वो यहाँ पहुँच गया, यानी इस जगह उसकी आँखें हैं, यहाँ पे आ जाएगा ना वो लड़का ऐसे, तो उसका एंगल कितना हो गया 45 डिग्री. ठीक है. अब बताओ, क्वेश्चन ये पूछा फाइंड द हाइट ऑफ, उसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. यानी ये डिस्टेंस उसने कितना चला. इस डिस्टेंस को मैं मान रही हूँ x, इसको मान रही हूँ h और इसको मान रही हूँ मैं y. x y, तो मैंने ट्रायंगल का नाम लिया ABCD. ठीक है. इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, AB कितना है. अगर पूरा ये 30 था, ये पोर्शन देखो यहाँ पे 1.5 है, तो यहाँ भी तो 1.5 ही होगा. ठीक है. टोटल 30 है, 30 में से 1.5 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा 28.5. यानी AB हो गया 30 माइनस 1.5, दैट इज़ 28.5. ठीक है. और BC को मैंने क्या लेट किया है, Y लेट. और CD को क्या लेट किया है, X, ये भी लेट है. ठीक है. अब मेरी दो ट्रायंगल्स बन रही हैं. पहली ट्रायंगल है ABC. इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू tan 45. परपेंडिकुलर कितना निकाला अभी आपने 28.5 अपॉन y इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर y इज इक्वल टू 28.5 आ गया. अब ले रही हूँ मैं ट्रायंगल दूसरी फुल बड़े वाली. कौन सी, ABD में परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है 28.5 और बेस कितना है पूरा x + y, ये पूरा बेस हो गया. और एंगल कितना है 30 डिग्री का, tan 30. तो 28.5 अपॉन x + y इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3. क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं इधर लिख रही हूँ इस तरफ, ये देखो √3 इधर चला जाएगा. 28.5 √3 इज इक्वल टू x + y. राइट. यहाँ से y की वैल्यू आपको पता है कितनी है 28.5. 28.5 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो.